ये सब तो ठीक है, बेरोजगार पूछ रहे हैं नौकरी कब दीजिएगा। सब चीज गोबर खरीदिए, गौमूत्र खरीदिए, उसका पान बीज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेगा, सबको मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2 साल पार हो गया, 5 साल के लिए चुने हैं ना। वर्ष तो घोषित करते हैं सब लोग, लेकिन समस्या उसमें अड़चनें कहाँ आती हैं। निश्चित तौर पर कोई नहीं सोचा था, दुनिया में कोई नहीं सोचा होगा कि कोरोना आ गया। यूक्रेन में हमारे छात्र पढ़ रहे हैं, वो नहीं सोचे होंगे कि युद्ध हो जाएगा और सबकी MBBS डिग्री जो है 16-17 हज़ार छात्रों के बीच में लटक जाएगी। तो हमने भी नहीं सोचा था कि हमारी सरकार बनते ही कोरोना आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस हर चीज शुभ मानती है और शुभ करती है। वर्तमान सरकार भी गौ भक्त ज्यादा होते जा रही है। ये पता नहीं बीजेपी का डर है या फिर वाकई में इन लोगों की अंतरात्मा जागी है कि अब गौ की सेवा से ही सत्ता प्राप्ति की जा सकती है अगली बार। हमारे साथ सचेतक हैं, कांग्रेस की झरिया की विधायक हैं। आप पिछला सरकार देता था 50 रुपये गाय को खाने के लिए, गौशाला में आप लोग कैसे 100 रुपया देंगे और साल भर देंगे, साल भर देंगे। एम्बुलेंस भी दिया गौ के लिए, अब कह रहे हैं गोबर खरीदेंगे और गौ मुक्ति धाम भी बनाया। ये सब तो ठीक है, बेरोजगार पूछ रहे हैं नौकरी कब दीजिएगा। सब चीज गोबर खरीदिए, गौमूत्र खरीदिए, उसका पान बीज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब मिलेगा, सबको मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2 साल पार हो गया, 5 साल के लिए चुने हैं ना। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन तो नियुक्ति वर्ष किसने घोषणा की थी? भाजपा ने। अब देखिए, वर्ष तो घोषित करते हैं सब लोग, लेकिन समस्या उसमें अड़चनें कहाँ आती हैं। निश्चित तौर पर कोई नहीं सोचा था, दुनिया में कोई नहीं सोचा होगा कि कोरोना आ गया। यूक्रेन में हमारे छात्र पढ़ रहे हैं, वो नहीं सोचे होंगे कि युद्ध हो जाएगा और सबकी MBBS डिग्री जो है 16-17 हज़ार छात्रों के बीच में लटक जाएगी। तो हमने भी नहीं सोचा था कि हमारी सरकार बनते ही कोरोना आ जाएगा। लेकिन कोरोना आ गया, फिलहाल आ गया। किसी तरह करते करते सभी ने अपना एक योगदान दिया और आज हम कोरोना से काफ़ी हद तक बाहर हैं। निश्चित तौर पर नियुक्ति वर्ष का हुआ था और जब घोषणा हुई उसके बाद बजट सत्र में हुई, और आपको पता है कि अगले 3 महीने क्या तांडव मचाया था उसमें। उसके बाद जो अड़चने हैं, जो कोर्ट की अड़चने हैं, या इन सबों को समझने में, करने में ऐसा ना हो कि फिर से कितनी सारी बेचारी सोनी कुमारियाँ यहाँ से निकलें और वही तमाशा चलते रहे। तो इसको बात आ रहा है कि आप लोग बोले थे बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी नहीं दे पाएंगे। पिछले बजट में वो था, पैसा भी गया श्रम विभाग में, लेकिन वापस ले ली सरकार ये कहते हुए कि पैसा अभी हम नहीं देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं बढ़। इस बार के सत्र में तो ये जिक्र तक नहीं है बेरोजगारी भत्ता का, इस बार के बजट में। नहीं, इस बार नहीं है, लेकिन होगा ज़रूर। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को कह दिया है और बेरोजगारी भत्ता के बारे में बोला है तो निश्चित तौर पर होगा। कब होगा? पिछली बार नहीं दिया, इस बार बजट में भी नहीं दिखाया है कि हम देंगे। तो ये आखिरी बजट तो नहीं है, ये आखिरी बजट तो नहीं है। आप लोग हमेशा ऐसे क्यों करते हैं कि बस आखिरी है हम लोगों का। आपने कहा था 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे चुनाव में, अभी बजट में करे 100 यूनिट। मुझे 100 यूनिट का मुझे जानकारी है और 100 यूनिट हो रहा है। ठीक है, 3 कमरे वाला घर बोला था ना प्रधानमंत्री आवास में, हम 3 कमरे वाला देंगे, बेटा बहू और सास पतोह के लिए अलग घर रहेगा। वो घर कब मिलेगा? बजट में नहीं दिख रहा है। कमरा मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा के लिए उसे 50,000 रुपया दिया जा रहा है। अगर आपने बजट का पढ़ा होगा तो उसमें 50,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। 50,000 एक्स्ट्रा एक कमरे के। जी। एक बात और बताइए, आप कह रहे हैं एयरपोर्ट हम साहेबगंज में बनाएंगे। विपक्ष पूछ रही है कि जो बाबा बैद्यनाथ का एयरपोर्ट है वहाँ पे थोड़ा सा काम बाकी है रोड का, उसके लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है। जहाँ केंद्र से पैसा लेकर एयरपोर्ट बनाना है, सिर्फ ज़मीन दे रही है, उसकी वाहवाही क्यों लूट रही है? नहीं, वाहवाही लूटने का नहीं है। मुझे नहीं लगता कुछ ना कुछ अड़चन होगी। जहाँ तक जानकारी जो हमको है कि बाबा धाम वाला जो एयरपोर्ट है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब उसका कनेक्टिंग रोड जो अप्रोच रोड है उसके लिए एक समस्या आ रही है, तो निश्चित तौर पर उसको जल्दी कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, दोनों के सहयोग से बना है और झारखंड के लिए एक उपलब्धि है बाबा धाम का एयरपोर्ट होना, और बाबा धाम की जो गरिमा है उसको ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी भी था, और आसपास के जो ज़िले हैं सभी को उससे लाभ होगा। तो निश्चित तौर पर जल्दी हो जाएगा, ये राजनीति का विषय नहीं है। पंचायत सखी, सेविका, सहायिका, ये सब हमेशा से आप लोगों का मुद्दा रहा है। आपकी सहयोगी जो है दीपिका, वो उनका ड्रेस भी पहन के आती हैं विधानसभा में। क्या आपको लग रहा है कि इस बार के बजट में या जो आप भविष्य में सप्लीमेंट्री बजट लेके आएंगे वो लोग सभी अस्थायी हो जाएंगे, उनका समाधान हो जाएगा? देखिए, समाधान के लिए ही हम लोग यहाँ पर हैं। निश्चित तौर पर अगर आपने देखा होगा कि पोषण सखियों का एक मामला मैंने भी क्योंकि मेरा भी जिला उसमें था, और जो 6 जिले पोषण सखी जो सफ़र कर रही हैं, लेकिन समस्या देखिए कहाँ आती है कि
अब कोई नहीं बताता कि इनका पैसा कहाँ से आता है, बस सब लोग राजनीति करने चले आते हैं। बड़े दुख की बात है कि अगर आप स्मृति ईरानी जी की जो चिट्ठी है उसको अगर आप एक बार प्रकाशित करें और देखें कि कैसे हमारी मंत्री जो जोबा मांझी जी हैं उन्होंने पैसा मांगा कि भाई इनका मानदेय तो आप देते थे, इनको आप ही ने रखा था। आज आप ही 5 साल बाद कह रहे हैं कि 6 जिलों की जो पोषण की समस्या है, कुपोषण की, वो ठीक हो चुकी है। तो आपको तो सोच समझ कर, और अब आप चिट्ठी में लिखते हैं कि हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपको रखना है तो आप रखिए। लेकिन 17 में ही केंद्र ने बता दिया था कि हम अपना अंश नहीं देंगे, 19 तक बहाली हुआ है। तो 19 सरकार पिछली सरकार में तो उसका जवाब तो पिछली सरकार देगी कि उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके भीड़ जुटाने का काम जो ये करते थे वो उसको कंटिन्यू, ये तो सोच समझ के करना चाहिए था ना। आज हमारी सरकार ने सप्लीमेंट्री लाया, उनका जो बकाया मानदेय था उसको दे रहे हैं पोषण सखियों का, लेकिन काम नहीं ले रहे हैं ना, वो चिंता का विषय है कि उन लोगों को बिल्कुल काम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ये तो सोचने समझने की बात है कि जिसके लिए केंद्र पैसा देती थी अभी तक, उसको अचानक से आपको समाहित करना है अब अपने में, उसके लिए एक सोचना समझना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले सप्लीमेंट्री में प्रयास रहेगा हम सभी महिलाओं का कि इनका जो है समावेश हो सके। शुक्रिया। तो सरकार जब, या जो पार्टी जब चुनाव प्रचार में जाती है तो वो घोषणाएं करती है, लेकिन जैसे ही वो पार्टी सत्ता में आकर सरकार बनाती है उसको पैसा कहाँ से आएगा इस बात की चिंता हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी कोई नेता ये घोषणा करे आपको सभा में, तो आप पूछ लीजिएगा कि इसका फंड कहाँ से आएगा, तब जाकर उनकी बात को सच मानिएगा। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। IPM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in